if Rohit, Kohli want, they can play till 2027 World Cup. ठीक है? Gill will play in all three formats. It is necessary for Hardik to be completely fit for captaincy. Well, ये उन्होंने बोला तो नहीं कि अगर वो completely fit होगा तो कैप्टनसी मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने भाई कैप्टनसी छोड़ दो. It is necessary for him to be fit to be in the team also. जिस तरीके के तेवर आज मैंने देखे हैं ना, ये कोई हार्दिक पांड्या को इतना मतलब इनका लाडला नहीं लगा. अगेंस्ट है, वो तो क्लियर है. अगेंस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि उसको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा. सीधी बात यह है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह समझ में आ गया कि सूर्या डिजर्विंग, गिल ऑल फॉर्मेट देख रहे हैं, विराट से मेरे बड़े अच्छे संबंध है जी, विराट रोहित 2027 तक खेल ले. लेकिन हार्दिक क्योंकि वो इंजर हो गया, हमें समझ में नहीं आया क्या होगा. हार्दिक की फिटनेस, तो आने वाले समय में हार्दिक को अग्नि परीक्षा से एक बार फिर गुजरना है. निकल जाएगा वो. एक दो अग्नि परीक्षा से तो वो गुजर चुका है. मुंबई इंडियंस वाली अग्नि परीक्षा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, सारी जगह पेट्रोल हुआ फिर भी निकला. ओडीआई वर्ल्ड कप में अग्नि परीक्षा की, ओडीआई वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल भरपूर कोशिश हुई कि सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बना दो. किसी ना किसी ताकत ने उसको बचा लिया और वहां पे वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या बच गया. अब है अगली असली अग्नि परीक्षा कि लगातार क्या 2 साल ये लड़का वनडे भी और T20 भी लगातार खेल सकता है विदाउट एन इंजरी. अगर खेल गया, हो सकता है आपका नेक्स्ट कप्तान फिर से सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी आपको हार्दिक पांड्या नजर आए, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल भी हो. मेरे ख्याल से ओवर शुभमन गिल हो सकता है विद टाइम. यू हैव टू सी हाउ हार्दिक पांड्या परफॉर्म्स, बिकॉज काफी लोग तो, और लग भी यही रहा है कि यार शुभमन गिल जो कि आपके T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नहीं था, आज आपने उसको वाइस कैप्टन घोषित कर दिया. पर ये थोड़ी सी अजीब बात है. वनडे में तो शुभमन गिल चलो मैं मान लेता हूं, लेकिन T20 में शुभमन गिल एकदम से वाइस कैप्टन. सो कहीं कहीं तो आप डिसीजन ऐसे ले रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स के फेवर में, और हार्दिक के सब चीज एक ही चीज पर टिकी हुई है. हर डिसीजन एक ही चीज पर टिका हुआ है कि फिटनेस क्या है. सो लेट्स सी. बट और फिटनेस की जहां तक बात है प्रियांशु, पता है केएल राहुल बाहर रहा है फिटनेस की वजह से, बुमराह बाहर रहा है फिटनेस की वजह से, श्रेयस अय्यर बाहर रहा है फिटनेस की वजह से. सब के सब प्लेयर आपके, रविंद्र जडेजा बहुत मैचेस मिस कर रहे हैं फिटनेस की वजह से. बाकी किसी, रोहित शर्मा खुद 2021 में याद करिए वर्ल्ड कप आपके कप्तान बनने से पहले काफी मैचेस मिस करे हैं उन्होंने, कप्तान बनने के बाद भी मिस करे उन्होंने. लेकिन बाकी किसी की फिटनेस की इतनी बात नहीं होती जो आज हुआ बनाया जा रहा है हार्दिक पांड्या का. आपने बीच में एक जिक्र करा था ना वीटो का, कि वो वीटो पावर जो लगी है अंदर कि भैया किसको कप्तान रहना चाहिए किसको नहीं, वो वीटो पावर बहुत स्ट्रांग है. मुझे भी लग रहा है कि कौन हो सकता है, पर उसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा वरना दंगे हो जाएंगे. नाम नहीं लेना चाहूंगा. ब्रोकन मैन बोल रहे हैं, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ एंड रिंकू हार्दिक, प्लीज सर सपोर्ट देम. जो भी केकेआर में थे उनको बैक किया है. सी द रिएक्शंस फ्रॉम बद्रीनाथ एंड श्रीकांत. चलिए देखेंगे आगे. थैंक यू अनब्रोकन मैन. आगे आ जाइए. लक्ष्य शर्मा बोल रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट टू फिट एवरीवन. व्हाट अबाउट रियान पराग इन ओडीआई एंड सुश योर फेवरेट केएल इज बैक, कांग्रेट्स. चलिए यार देखिए, केएल राहुल वनडे में तो अच्छा प्लेयर है. हाँ, उसने वर्ल्ड कप में मरवा दिया, कोई बात नहीं. अब जो भी है भाई, भरोसे उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई. अब एक बार फिर अब शायद उसको थोड़ी सी शर्म आ जाए कि भाई देखो मेरे बिना ये लोग T20 वर्ल्ड कप जीत के आ गए, तो मेरे पास भी ये मौका था, हर बार रहा है, और फिर से मुझे भगवान ने मौका दिया कि भाई गोयनका साहब से जलील होने के बावजूद कि भाई चल आजा, रिडीम योरसेल्फ, ओडीआई वर्ल्ड कप. क्योंकि एलएसजी में तो वो नजर नहीं आएगा मुझे लग रहा है. वहां पे तो कप्तान तो वो नहीं रखेंगे उसको एलएसजी में. यार मरना है तुमने. रिपोर्ट्स तो ये आ रही है. ठीक है, आरसीबी जाए जो मर्जी है, लेकिन मैं T20 की तो बात ही नहीं कर रहा. ओडीआई में वो अच्छा खासा प्लेयर है भैया, उसके स्टैट्स भी अच्छे हैं, लेकिन भाई जिता दे कुछ. जब एंड में तेरे पे बारी आती है, जैसे हार्दिक के पास गेंद थी ना इस बार वर्ल्ड कप फाइनल में, जिता दिया ना उसने, वैसे ही जब आपके पास मौका था ओडीआई वर्ल्ड कप में, जब आप क्रीज पे थे, विराट आउट हो गया, रोहित आउट हो गया, यू आर अ गुड इनफ प्लेयर कि आप वहां से मैच जिता सकते थे. बट आप नहीं जिता पाए बिकॉज आप टुक टुक करते रहे. आपसे सिंगल नहीं निकल रहा था, चौका तो छोड़ ही दो. एंड तक आप गए और फिर आप डेथ ओवर्स में आउट हो गया. वर्ल्ड कप के पहले मैच में इसी इंसान ने ऑस्ट्रेलिया को कोहली से ज्यादा बुरा मारा था. 97 जब बनाए थे इसने. वही बात है, प्लेयर की कैपेबिलिटी बहुत है ओडीआई फॉर्मेट के अंदर. ओडीआई में और रेड बॉल में तो मैं केएल राहुल पे पूरा भरोसा है. लक्ष्य शर्मा बोल रहे हैं, फॉर हार्दिक इट्स इंपॉर्टेंट टू बोल, बट व्हाट अबाउट दुबे पर्ची? दुबे इज प्लेइंग ऑन हिटिंग, देन हु इज बेटर हिटर देन हार्दिक और दुबे पॉलिटिक्स? वैसे ये बात भी सही है, आपने दुबे को फिट कर दिया, बॉलिंग तो करा ही नहीं. पूरे वर्ल्ड कप में आपने करा. बेसिकली यार देखो, ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने कोशिश करी कि शार्दुल ठाकुर हार्दिक की रिप्लेसमेंट बन जाए, नहीं बन पाया. ऑब्वियसली वो है ही नहीं उसकी रिप्लेसमेंट. फिर आपने T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे को फिट करा, उसको एज अ बैटर ही खिला दिया आपने. बॉलिंग तो कराई नहीं. जब तुमने एज अ बैटर ही खिलाना था तो रिंकू को खिला लेते यार.
क्यों आपने रिंकू को ड्रॉप क्यों किया था? आपने शिवम दुबे को एज एन ऑलराउंडर फिट करने की कोशिश करी ना हार्दिक के ऊपर, बट तो आपका पैंतरा चला नहीं, बिकॉज आपने उससे बॉलिंग ही नहीं कराई और हार्दिक ने आउट परफॉर्म कर दिया सबको। सो खैर ये बात सही है कि शिवम दुबे को अगर आपने एज एन ऑलराउंडर ओडीआई में भी रखा है, T20 में भी रखा है, तो उसको बॉलिंग तो करानी पड़ेगी भाई। और मैं बताऊं लक्ष्य, ये करवाएंगे उससे बॉलिंग, बिकॉज इनको हार्दिक के टक्कर पे एक ऑलराउंडर खड़ा करना भी चाहिए। तो भाई उसको बॉलिंग कराओ। मैं तो कह रहा हूँ नीतीश रेड्डी वगैरह को भी चांस मिलना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। हमें चाहिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। भाई देखो, शिवम दुबे हार्दिक पांड्या कंपैरिजन करने को बिल्कुल हो सकता है, पर मेरे लिए कोई कंपैरिजन नहीं है शिवम दुबे का और हार्दिक पांड्या का। शिवम दुबे की जो पेस है बॉलिंग की, कोई आसपास भी नहीं है। वो हर जगह पिटा है जहां उसने बॉलिंग कराई है। जिम्बाब्वे में भी ठीक ठाक एवरेज बॉलिंग थी, कोई बहुत बढ़िया बॉलिंग नहीं थी, वहां पे भी थोड़ा बहुत पिटाई है, हाँ विकेट जरूर ले ली थी। लेकिन शिवम दुबे को आपने जस्टिफाई करने के लिए क्या बोला था कि स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में बड़ा तगड़ा हिट करता है। मैं तो बोल रहा हूं कि स्पिन का सबसे अच्छा प्लेयर T20 में आपका हार्दिक पांड्या है। हार्दिक से अच्छी हिटिंग तो स्पिनर्स को कोई करता ही नहीं है, तो वो जस्टिफिकेशन का पॉइंट मुझे ठीक लगा नहीं। ऋषिराज सिंह, सर यू आर फाउंडर, यू नो लीडर, you know leadership, need to know when to speak and not too much straightforward. Hardik Pandya, if solves this thing, he can become a GOAT captain. भाई देखिए, लीडर के लिए एक बात है ऋषिराज सिंह जी कि आपको परफॉर्मेंस से ही आप बन सकते हो, जबान से आप कड़वे हो सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। यस, आपको पूरी टीम को साथ में लेके चलना है, लेकिन मेरे को लगता है हार्दिक को ना होता है ना, एक सिद्धू मूसेवाला की लाइन मुझे याद आती है कि जब नाकाम नहीं कर सकते ना किसी को तो बदनाम कर देते हैं। तो आई थिंक बहुत ज्यादा अगेंस्ट कि जी इसकी, जैसे आज हिंट क्या किया आपके चीफ सिलेक्टर ने कि जी ड्रेसिंग रूम से भी फीडबैक लिया था। कौन सा ड्रेसिंग रूम है भाई जिससे फीडबैक लिया था? और कब पूरे ड्रेसिंग रूम से फीडबैक लिया जाता है? क्या पूरे सारे प्लेयरों को जाके पूछा जाता है कि कप्तान किसको बनाए? कभी भी नहीं होता। आप खेलोगे? थोड़े बहुत सीनियर प्लेयर से आप वोट ले सकते हो कि हाँ भाई कौन कंफर्टेबल है कौन नहीं है। यहाँ पे तो सारे सीनियर्स मुंबई इंडियंस वाले ही थे, बुमराह का है। और उससे तो वैसे ही पूरी दुनिया जेलस है। अगर लीडरशिप में इतनी ही कमी होती, अगर हार्दिक इतना ही बुरा आता है, इतना ही बड़ा विलन होता, भाई साहब वो पहले सीजन में गुजरात टाइटंस को जिताना देता और सेकंड सीजन भी ऑलमोस्ट जिता दिया। तो ही इज कैप्टनसी मटेरियल। एक साल तक बीसीसीआई ने ऐसे ही नहीं उसको कैप्टन बना के रखा हुआ था। ही इज कैप्टनसी मटेरियल। वो हमेशा प्रेशर में शाइन करता है वो लड़का, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसने सक्सेस टेस्ट करी है। तो जो आप पूछ रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि कैप्टनसी मटेरियल तो वो है। लीडरशिप भाई सूर्या से ज्यादा डिजर्विंग हार्दिक ही था। सिर्फ एक पॉइंट पे बार बार हैमर करके फिटनेस ठीक है, जस्टिफाइड, बट आगे आगे देखिए होता है क्या, अब देखने वाली बात है। और वाकई अगर उसने अपनी फिटनेस को ठीक रखा, उसको कप्तानी दोबारा मिल भी सकती है। फर्क पता क्या आ गया, मतलब अगर पहले की बात करें अभी की बात करें, क्या होता है ना कि कभी कभार कैप्टनसी के लिए या फिर कुछ भी चीजों के लिए ना आजकल ना बातें यहां से हो रही है। पहले थोड़ा बहुत ना कि हाँ मेरिट पे चीजें हो रही थी, लेकिन अब ना आपको टीम चलाने के लिए ना यहां से बड़ा यूज करना चाहिए, जो कि आपको दिखाया बहुत सारे कप्तानों ने। तो हार्दिक ना वो नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पता है हार्दिक की प्रॉब्लम ही यही है, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा मैं से यार, वो उसका बिहेवियर है, वो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड जो विराट का भी था और हार्दिक पांड्या का भी है। विराट ने दिखाया था वो एटीट्यूड, कप्तानी चली गई थी। अब हार्दिक पांड्या पे बात आई है तो फिर कप्तानी चली गई है, वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अभी भी देख रहा हूं ऑलमोस्ट 4000 दोस्त हमारे साथ लाइव हैं, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। टेक बूम बोल रहे भाई, सीइंग दिस रोहित हार्दिक fiasco, you've been watching cricket long time, how did media react when dropped Vaughan in front of him? देखिए ये बड़े सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए, और ये मीडिया ना देखो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो वैसे ही बड़ी रूथलेस है। वो तो अच्छा यार, जो देश में अभी कमिंस को कप्तान हटा के मार्श को बना दिया अननेसेसरीली, मतलब इस बार तो जरूरत भी नहीं थी भाई, बहुत ही बड़ी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उनको कि चलो एक वर्ल्ड कप हार के कोई बात नहीं, आगे तो सारे हमारे ही हैं। उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, अगले जीत जाएंगे। तो वॉन है, अगर वॉन को भी ड्रॉप कर दिया होगा, और जब भी ऐसी ऐसी चीजें हुई होंगी थोड़ा सा फ्यूरोर तो होता है, थोड़ा सा होता है, सुनने में आता है, बट नॉट विदाउट रीजन। स्टीव वॉ लेजेंडरी आदमी है बाय द वे, लेजेंडरी, एब्सोल्युटली यस। और वो तगड़ा बंदा था, अपने दम पे उसने 1999 वर्ल्ड कप जिताया था। साउथ अफ्रीका की टीम इतनी बढ़िया थी, अकेला खेला था, बैटिंग करी थी उसने, और उसने हर्षल गिब्स को बोला भी था यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप, जब हर्षल गिब्स ने पकड़ के सेलिब्रेशन करने के चक्कर में बॉल छोड़ दी। तो ये चीजें होती रहती टेक बूम जी।